मम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानन्द नमस्तुभ्यं प्रेमानन्दप्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय शानुवापते नमः। नमो महावतन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के चैतन्य चरितमृत से एक और कथा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य चरितमृत मध्य लीला चैप्टर 3। महापुरुष संन्यास लेने के बाद जब निकले तो इस श्लोक भागवत से इसका रिसाइटेशन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ये श्लोक भागवत में अवंतीपुर ब्राह्मण बोलते हैं, एतां स आस्थाय परात्मनिष्ठा अध्यासितां पूर्वमर्महत्ते अहं तरिष्यामि दुरंत पारम तमो मुकुन्तां कृणिष्यैव एव। तो प्रभु कहे साधु ये भिक्षुर वचन मुकुंद सेवन व्रत कैल निर्धारण। Sri Chaitanya Mahaprabhu approved the purport of this verse on account of the determination of the mendicant devotee to engage in the service of Lord Mukunda. He gave him approval of this verse, indicating that it was very good. परात्मनिष्ठा मात्र वेश धारण मुकुंद सेवाय है संसार तारण। The real purpose of accepting sannyas is to dedicate oneself to the service of Mukunda. By serving Mukunda, one can actually be liberated from the bondage of material existence. तो वास्तविक उद्देश्य संन्यास का है भगवान मुकुंद की सेवा में अपने आप को पूर्ण रूप से लगा देना, और इस प्रकार से व्यक्ति भवबंधन से वास्तव में मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। चार्ज है क्या वो? हरे कृष्ण कृष्ण। हम आप इस श्लोक के आधार पे अप्रूव कर रहे हैं संन्यास का पर्पस भगवान मुकुंद के सेवा में अपने आप को पूर्ण रूप से नियोजित करना। In this connection, Srila Bhaktivinoda Thakur says that Sri Chaitanya Mahaprabhu accepted the sannyas order and recommended the determination of the Avantipur Bhikshuk to engage in the service of Mukunda. He accepted the Brahman's version due to his determination to serve Mukunda. The sannyasi dress is actually an attraction for material formality. Sri Chaitanya Mahaprabhu did not like such formality, but he wanted the essence of its service to Mukunda. Such determination in any condition is paratmanistha that is required. The conclusion is that the sannyas order depends not on the dress but the determination to serve Mukunda. Sri Chaitanya Mahaprabhu accepted the determination of Avantipur Bhikshuk and accepted the Paratmanistha, complete determination to serve Mukunda. सेवेश कैलाय में वृंदावन किया कृष्ण ने सेवन करे नित्य वसिया।
After accepting the sannyas order, Sri Chaitanya Mahaprabhu decided to go to Vrindavan and engage himself only and solely in the service of Mukunda in a solitary place. ऑनलाइन भक्तों को आवाज क्लियर आ रहा है क्या? ऑनलाइन डिवोटी सुने इको तो नहीं आ रहा आप लोग को? यस, कोई बताएगा? क्लियर है? प्रभु क्लियर है। ओके। तो महाप्रभु संन्यास लेने के बाद वृंदावन जाने का निश्चय करते हैं और वहां पे मुकुंद के चरण कमलों में एकांतिक भक्ति निभृते हुए से एकांतिक भक्ति करने का डिसीजन लेते हैं। एता बलि चले प्रभु प्रेम उन्मादे रचिना दिक्क विदे ज्ञान नाही की बारात्रि देना। As Sri Chaitanya Mahaprabhu was en route to Vrindavan, all the ecstatic symptoms became manifest, and he did not know in which direction he was going, nor did he know whether it was day or night. तो इस प्रकार से जब चैतन्य महाप्रभु वृंदावन की तरफ जा रहे हैं तो कृष्ण के प्रेम के समस्त विकार प्रकट हो रहे हैं, और इस भाव में रहने के कारण महाप्रभु को ये भी पता नहीं चला कि दिन है या रात है। ये उनका फेवरेट है, और दे दीजिए, दीजिए दीजिए। नित्यानंद आचार्य रत्न मुकुंद तीन जन प्रभु पाछे पाछे तीन करे न गमन। So when Sri Chaitanya Mahaprabhu went toward Vrindavan, Nityanand Prabhu, Chandrasekhar and Prabhu Mukunda followed him. जब चैतन्य महाप्रभु वृंदावन की तरफ जा रहे हैं तो उनके साथ फॉलो कर रहे हैं तीन उनके पार्षद, नित्यानंद प्रभु, चंद्रशेखर आचार्य और मुकुंदा। जय जय प्रभु देखे से लोग प्रेमा वैसे हरि बले खंडे दुख शोक। When Sri Chaitanya Mahaprabhu passed through Pranadesh, all those who saw him in ecstasy chanted Hari Hari along with him. As they chanted with the Lord, all their unhappiness of material existence diminished. महाप्रभु जब जा रहे हैं तो रास्ते में जो भी लोग दिखते हैं महाप्रभु को रिक्वेस्ट करते हैं हरि बोल, और हरि नाम लेते ही महाप्रभु की रिक्वेस्ट करने पर उनके सारे दुख और शोक नष्ट हो जाते हैं। गोपालक सब प्रभु के देखिया हरि हरि फल टाके उच्च करिया। All the cowherd boys who saw Sri Chaitanya Mahaprabhu passing joined with him and began to shout loudly, Hari Hari. चैतन्य महाप्रभु जब जा रहे हैं तो रास्ते में जो भी कावड़ बॉयज वाले मिलते हैं देखते हैं तो महाप्रभु को ज्वाइन कर लेते हैं उनके संकीर्तन करते हुए और जोर से चिल्लाते हैं, हरी 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 हरी। सुनीता सबार निकट के लगो हरी बल 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 सवार सिर हस्त धरी। तो महाप्रभु रास्ते में जा रहे हैं, जब देखे दूर कुछ वाले लोग हैं महाप्रभु को देख करके हरी हरी बोल रहे हैं, तो महाप्रभु अपना रास्ता चेंज करके उनके पास जाते हैं और उनके सिर में हाथ रख करके और बोलते हैं बल्ला बल्ला बोले बोलो 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 हरी बोल हरी बोल। हाँ वैसे बोलते हैं। दासा बार स्तुति करे तुम्हारा भाग्यवान कृतार्थ करिल मोरे सुनाय हरि नाम। Sri Chaitanya Mahaprabhu thus blessed them all, saying that they were all fortunate. उनको आशीर्वाद देते महाप्रभु ये बोल करके कि आप सब बड़े भाग्यवान हो। In this way he praised them and he felt very successful because they chanted the name of Lord Hari. उन सबको इस प्रकार से उनकी प्रशंसा करते हैं और अपने आप को कृतार्थ महसूस करते हैं कि उन उन लोगों के कारण हरि नाम सुनने को मौका मिला। गुप्तेश्वर सभा के आनी ठाकुर नित्यानंदा सिखाएगा सभा कार्य करिए प्रबंधा। Calling all the boys in confidence and telling a reasonable story, Nityanand Prabhu instructed them as follows.
अब नित्यानंद प्रभु एक युक्ति बना रहे हैं, क्योंकि ये जो बाल बाल बच्चे थे, इन्होंने हरिनाम लिया था, तो महाप्रभु हरिनाम सुन करके बड़े प्रसन्न हो गए और पूरा उनके तरफ कॉन्फिडेंस आ गया है। नित्यानंद प्रभु युक्ति बना ली, वाह ये अच्छा मौका है। अभी महाप्रभु, अब ये जो बालक है महाप्रभु कुछ भी बोलेंगे महाप्रभु एक्सेप्ट कर ही लेंगे, क्योंकि हरिनाम सुना ना कृतार्थ हो गया महाप्रभु, फीलिंग वेरी ऑब्लाइज्ड। तो नित्यानंद प्रभु अपने कॉन्फिडेंस में लेकर के उन बालकों को एक स्टोरी बताते हैं। वृंदावन पथ प्रभु पूछ न तुम्हारे, गंगा तीर पथ तब दिखाई न सारे। और उनको अपने कॉन्फिडेंस में लेकर के नित्यानंद प्रभु उनको कुछ कुछ स्टोरी बना करके समझा दिए। ये वाला फैन बंद कर सकते हैं क्या? ये वाला बंद करके अगर चाहिए तो उधर का चालू कर लीजिए। हाँ बंद कर, मेरे को सर्दी है। So, वृंदावन पथ, तो नित्यानंद प्रभु बोले, उनको कॉन्फिडेंस में ले लिए, उनको कॉन्फिडेंस में लेके कोई स्टोरी बता के कन्विंस कर दिए कि महाप्रभु आपसे पूछेंगे वृंदावन जाने का मार्ग, तो आप ये गंगा का जो मार्ग है ये दिखा देना उनको, ये यहीं से है वृंदावन, ये दिखा देना मार्ग। तबे प्रभु पूछ लेना सुन शिष्यगण शिशुगण, कहा देखी कौन पथ है जाब वृंदावन। शिशु सब गंगा तीर पथ दिखाइला, सही पथ है आवे से प्रभु गमन करिला। तभी फिर महाप्रभु उन ग्वाल बालों से पूछे कि बताओ वृंदावन जाने का रास्ता किस तरफ से है। तो जो बालक थे नित्यानंद प्रभु के द्वारा ऑलरेडी सिखाए जा चुके थे, उन्होंने वृंदावन जाने का रास्ता वो गंगा नदी के तट को दिखा दिए कि यही है वृंदावन जाने का रास्ता जो कि लेके जाता है शांतिपुर। So the Lord went that way in ecstasy। हम भगवान महाप्रभु भाव विभोर थे, उस एक्सटेंसी में बढ़ चले आगे। आचार्य रत्ने रे कहे नित्यानंद गोसाई, शीघ्र जहाँ तुम्हें अद्वैत अद्वैत आचार्य रथाई। और नित्यानंद तो यहाँ पे दूसरा प्लान बना दी, आचार्य रत्न को बोल दिए जाओ जल्दी से आप आगे निकल जाओ महाप्रभु से, और अद्वैताचार्य के पास जाके बता दो कि पीछे पीछे महाप्रभु आ रहे हैं तो अरेंजमेंट करके रखे। प्रभु लय जाबा में तार मंदिरे, सावधान रहे न जेना नौका लैया तेरे। तो जाओ बता दो कि मैं श्री चैतन्य महाप्रभु को गंगा के तट से होते हुए शांतिपुर लेके आ रहा हूँ, और अद्वैताचार्य शुड केयरफुली स्टे देयर ऑन शोर विद अ बोट। बड़े सावधानी के साथ गंगा नदी के तट पे नाव लेकर के खड़े रहेंगे। महाप्रभु को लेके जैसे ही पहुंचूंगा तो उनको गंगा पार करा देंगे। तबे नवद्वीप तुम करिय गमन, सची सहालया आई सब भक्तगण। फिर आचार्य रत्न को ही ये और दूसरा सेवा दिए। फिर उसके बाद अद्वैताचार्य को इन्फॉर्म करने के बाद आप वहां से डायरेक्ट नवद्वीप चले जाओ, और सची माता को लेकर के आना, सची माता और अन्य नवद्वीप के सारे भक्तों को यहाँ पे भेजिए। अरे पठाइया नित्यानंद महाशय, महाप्रभु रागे सिद्धि परिचय। After sending Acharya Ratna to the house of Advaita Acharya, Sri Nityanand Prabhu went before Lord Chaitanya Mahaprabhu and gave notice of his coming. So Acharya Ratna को अद्वैताचार्य के घर पे भेजने के बाद नित्यानंद प्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु के पास गए। प्रभु कहे श्रीपाद तुम्हार को था के गमन, श्रीपाद कहे तुम्हारे संग जाप वृंदावन। तो नित्यानंद प्रभु सब अरेंजमेंट कर दिए महाप्रभु को शांतिपुर पहुंचाने का, और उसके बाद महाप्रभु के पास चले गए। जब महाप्रभु देखे नित्यानंद प्रभु को तो बोले, हे श्रीपाद। नित्यानंद प्रभु, हे श्रीपाद आप किधर चल रहे हो?
नित्यानंद प्रभु, मैं आपके साथ वृंदावन जाऊँ। श्रीपाद कहे तुम्हारे संगे जाप वृंदावन। श्रीपाद मतलब नित्यानंद प्रभु। श्रीपाद प्रभु कहे कत दूर आछे वृंदावन, त्यों कहे न कर ये यमुना दर्शन। श्री चैतन्य महाप्रभु एक्सटेसी में थे। नित्यानंद प्रभु बोले कि मैं भी आपके साथ वृंदावन जाऊंगा। फिर महाप्रभु पूछे कि बताओ वृंदावन कितना दूर है। तो त्यों कहे ना, करे यमुना दर्शन। यही तो यमुना बह रही है, देख रहे हैं ना, यमुना है। यानी बस आने वाला है वृंदावन, ज्यादा दूर नहीं है। ये तो बोले अनिल तारे गंगा सन्निधाने, आवे से प्रभु रहेला गंगा रे यमुना ज्ञाने। ये बोल करके नित्यानंद प्रभु उनको गंगा नदी के तट पे ले आए, वो रास्ता दिखा दिए। और महाप्रभु आवेश में होकर ने होने के कारण गंगा को यमुना समझ करके चल रहे हैं, ये आशा के साथ कि वृंदावन पहुंच जाऊंगा। और इतने भावावेश हैं, उनको सुध बुध नहीं है कि यमुना कहाँ है। अभी बंगाल से ही तो निकले हैं। और अहो भाग्य यमुना रे पाइलु दर्शन, एक भले यमुना रे करे न स्तवन। महाप्रभु जैसे ये पता चला, नित्यानंद प्रभु इन्फॉर्म किए कि ये यमुना है। तो चैतन्य महाप्रभु बड़े भाग्यशाली अपने आप को समझ करके बोले अहो भाग्य यमुना करिलु दर्शन। यमुनार नहीं दर्शन, इतना बोले यमुनार करे न स्तवन। ये बोल करके यमुना नदी का गुणगान करना चालू कर दिए। चिदानंद भानो सदानंद सुनो, पर प्रेम पात्री द्रव ब्रह्म गात्री, अघानाम लवित्री जगत क्षेम धात्री, पवित्री क्रियानो वपुर्मित्र पुत्री। ये गंगा यमुना के इस प्रकार से गंगा को यमुना समझ करके महाप्रभु गुणगान कर रहे हैं। ओ रिवर यमुना, यू आर ब्लिसफुल स्पिरिचुअल वाटर दैट गिव्स लव टू द सन ऑफ नंद महाराज। हे यमुना मैया, आप दिव्य आध्यात्मिक आनंदमयी जल हैं, जो नंद महाराज के पुत्र कृष्ण के प्रति प्रेम प्रदान करती हैं। यू आर द सेम as the water of the spiritual world, for you can vanquish all our offenses and sinful reactions incurred in life. आप वही आध्यात्मिक जगत का जल है जो हमारे अपराधों को और पाप के फलों को इस जीवन में नष्ट कर सकते हैं। यू आर द क्रिएटर ऑफ ऑल ऑस्पिशियस थिंग्स फॉर द वर्ल्ड। इस दुनिया के जितने भी ऑस्पिशियस चीजें हैं उसको क्रिएट करने वाली है। ओ डॉटर ऑफ द सन गॉड, मित्र पुत्री, kindly purify us by our pious activities, by your pious activities। हे सूर्य पुत्री, आप हमें शुद्ध करिए आपके पुण्य कर्मणों से। सूर्य के एक पुत्र है और एक पुत्री है। जो सूर्य के पुत्री का आश्रय लेते हैं, उनकी कृपा से शुद्ध हो जाए, कृष्ण की भक्ति मिल जाएगी। नहीं तो फिर पुत्र खड़े रहते हैं शुद्ध करने के लिए, है ना। यमराज, यमराज महाराज की जय जय। महाजन है भाई वो। ये इधर सुंदरराज पेरुमल, क्या नाम है दूसरा नाम, कल्लर, कल्लर अगर, कल्लर अगर पेरुमल। वहां पे यमराज का भी एक पास टाइम है। यमराज जी भी आकर के वो किए थे ना। यमराज, यमराज आज दिस बेनेडिक्शन to सुंदरराज पेरुमल। कल्लरा, कल्ला, कल्ला अलगर। ओके, कल्ला अलगर स्टिल ओवर। हाँ हाँ, तो तमिल थोड़ा सा डिफिकल्ट है प्रोनाउंस करना। कल्ला अगर, कल्ला लगर, कल्ला लगर। कल्लल मीन्स ब्यूटीफुल। हाँ,
कल्लल मीन्स ठीक। ओके, अगर मीन्स ब्यूटीफुल, कल्लल। हाँ हाँ, प्रॉमिस, हाँ यस, वेरी ब्यूटीफुल दर्शन। ब्यूटीफुल कृष्णा, हम लोग दर्शन किए आज। यमराज का भी वहाँ पे इच्छा था, तो प्रार्थना किए थे भगवान की, आपको मैं डेली यहाँ पे पूजा करना चाहता हूँ। तो भगवान बोले ओके ग्रांटेड। यमराज डेली रात को वहाँ पे पूजा करते हैं भगवान की, यहीं पे। यहाँ से कितना, 25 किलोमीटर, 30 किलोमीटर। तो यमराज जो है, जो लोग की सूर्य पुत्री यमुना का आश्रय नहीं लेते हैं, तो उनको यमराज अपना आश्रय फोर्सफुली देते हैं। आजा बेटा, मैं शुद्ध करूंगा, है ना। मेरी बहन से शुद्धिकरण नहीं लिया ना तूने, वृंदावन नहीं गया ना, तो आप मेरे पास शुद्ध तो होना ही पड़ेगा। इस तरीके से नहीं तो फिर इस तरीके से। हाँ वो बच जाते हैं, लेकिन फिर आके अपराध ना करे तो टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। या बहन का आश्रय ले लेंगे तो भाई के प्रकोप से बच जाएंगे। यमुना मैया का आश्रय लेना पड़ेगा। हाँ हाँ, यमुना यमुना, यमुना माता, सूर्य की पुत्री। So this verse is recorded in the Chaitanya Chandrodaya Natak by Swami Karnapur. यमराज की बहन है, यमराज की बहन। एतबलि नमस्कारे कैला गंगा स्नान, एक कौपी नाही द्वितीय परिधान। After reciting this mantra, Sri Chaitanya Mahaprabhu offered obeisances and took his bath in the Ganges. इस प्रकार से यमुना का गुणगान करने के पश्चात चैतन्य महाप्रभु यमुना, गंगा को यमुना समझ करके उसमें स्नान कर लिया। At that time he had only one piece of underwear, for there was no second garment. हाँ, कुछ लेके चले नहीं थे, इतने भाव में थे, पैकिंग वैकिंग किए नहीं थे, निकल पड़े थे। हाँ, हम लोग तो यात्रा में आए, हमारे पास इतना भाव नहीं था, हम पूरा पैक करके आए। 2 धोती कुर्ता, 3 धोती कुर्ता, बेडशीट, चादर, सब अरेंजमेंट कर। महाप्रभु वहां से निकले थे संन्यास लेके वृंदावन की तरफ, जैसे संन्यास हुआ पागल हो गए। जाब वृंदावन, जाब वृंदावन, वृंदावन जाऊंगा, वृंदावन जाऊंगा, कृष्ण का दर्शन करना है। पैकिंग नहीं किए थे, उनके पास कुछ था नहीं, अंडरगारमेंट भी एक ही था, कॉपिन भी एक ही था। उसी में फिर जब ये गंगा का दर्शन कराए, उसको यमुना समझ के प्रणाम किया, स्तुति किया, और उसी में डायरेक्ट कूद गए, स्नान कर लिए। अब एक बड़ी अद्भुत घटना हो गई। इन काले आचार्य गोसाई नौकाते चढ़िया, आई ना नूतन कॉपी न बहिर्वाह से दैया। नित्यानंद को पहले ही भेज दिए थे चंद्रशेखर आचार्य को, कि जाओ अद्वैताचार्य को बोल दो आ जाए, महाप्रभु को लेके आ रहा हूँ। और अद्वैताचार्य भी इंटेलिजेंट, जानते थे कि महाप्रभु गंगा के पास आएंगे, प्रणाम करेंगे और स्नान कर बैठेंगे। और वहां से संन्यास लेके निकले हैं तो कुछ लिए नहीं होंगे, तो पहले से ही कॉपिन और वस्त्र लेकर आए। सोचिए, परफेक्ट सर्वेंट, हाँ, इसको बोलते हैं। हाँ, कितने, इसको बोलते रिस्पॉन्सिबिलिटी, कितने रिस्पॉन्सिबल है। हाँ, उनको कुछ वैसा व्हाट्सएप पे नहीं करना पड़ा, बोलना भी नहीं पड़ा कि देखो भाई मैं वर्किंग करके नहीं निकला हूँ, या मेरे पास एक ही कॉपी और धोती कुर्ता है। हाँ, अद्वैताचार्य को समझ गए, संन्यास लेके निकले हैं, कृष्ण के विरह में भाव में वहां से भाग रहे हैं वृंदावन की तरफ, आएंगे गंगा को देखते ही डायरेक्ट उसमें झांप मार देंगे, सम्मान के कारण स्नान करेंगे, कुछ रहेगा नहीं। तो घर से जब अद्वैताचार्य आए, तो साथ में एक नया कॉपिन और कपड़े लेके आए महाप्रभु। महाप्रभु जब स्नान करके जैसे ही बाहर निकले तो देखे, अरे अद्वैताचार्य प्रभु आपको वृंदावन आए। महाप्रभु पूछेंगे अभी आगे। आगे आचार्य सिर हिला नमस्कार करी, आचार्य देखी भले प्रभु मने संशय करी। When Advaitacharya arrived, he stood before the Lord and offered his obeisances. अद्वैताचार्य वहां पहुंचे तो भगवान के सामने खड़े हो गए और उनको प्रणाम किए। After seeing him, the Lord began to wonder about the entire situation. तो अद्वैताचार्य को देख करके श्री चैतन्य महाप्रभु बड़े आश्चर्यचकित हो गए। তুমি তা আচারে গোসাই এ থাকেনে আইলা, আমি वृंदावने तुम्हें के मते जानिला। महाप्रभु तो इस भाव में है ना कि मैं तो यमुना में हूँ, वृंदावन पहुंच गया।
So still in his ecstasy, the Lord asked Advaitacharya, why did you come here? आप इधर क्यों आए हो? How did you know that I was in Vrindavan? और आपको कैसे पता चला कि मैं वृंदावन में? हाँ, भाव में इतने ज्यादा है कि महाप्रभु अभी संन्यास लेके निकले, 3 दिन हुआ मात्र। 3 दिन में वृंदावन कैसे पहुंच सकता है कोई? ट्रेन तो था नहीं उसमें, पैदल पैदल जा रहे हैं। तो लेकिन महाप्रभु को लगा, ये नित्यानंद प्रभु बोल दिए, वो बालक लोग बोल दिए, तो विश्वास कर ली। अब अद्वैताचार्य को पूछ रहे हैं कि आप यहाँ पे क्यों आए हो, और आपको कैसे मालूम कि मैं वृंदावन में? आचार्य कहे, तुम ही जहाँ से ही वृंदावन, मोरा भाग्य गंगा तीरे तुम्हारा आगमन। अद्वैताचार्य डिस्क्लोज द होल सिचुएशन, बताया अद्वैताचार्य श्री चैतन्य महाप्रभु को कि वेर एवर यू आर दैट इज वृंदावन, आप जहाँ पे वही वृंदावन। सो नाउ इट इज माई ग्रेट फॉर्चून दैट यू हैव कम टू द बैंक ऑफ द गैंजेस। ये मेरा परम सौभाग्य है कि आप गंगा नदी के तट पे आए हैं। हॉट वाटर मिलेगा एक गिलास? नहीं नहीं, हॉट वाटर। प्रभु कहे नित्यानंद हमारे वंशीला, गंगा के नियम और यमुना कहिला। तो महाप्रभु अब जब पता चल गया, तो बोल रहे हो, नित्यानंद प्रभु हैज चीटेड मी, he has brought me to the bank of the Ganges and told me that it was the Yamuna। अब अद्वैताचार्य को बता दिए ना। हाँ। जब उनको पूछे महाप्रभु कि अद्वैताचार्य प्रभु आप यहाँ पे क्यों आए हो, और आपको कैसे मालूम है वृंदावन में? तो अद्वैताचार्य बोले, हाँ सही बात है, आप जहाँ पे हो वही वृंदावन है। वही मेरा बड़ा सौभाग्य है कि गंगा नदी के तट पे आपका दर्शन हो गया। बोल दिया आप गंगा नदी के तट पे हो, महाप्रभु समझ गया पूरा प्लान, निताई चंद्र ने मुझे धोखा दिया है। और गंगा बोल करके, ने यमुना बोल करके गंगा में लेके आ गया मुझे। आचार्य कहे मिथ्या न है श्रीपद वचन, यमुना ते स्नान तुम्हें करी लायखन। अद्वैताचार्य बोले, नहीं नहीं, श्रीपाद नित्यानंद प्रभु के वचन कभी गलत नहीं हो सकते हैं। Whatever Nityanand Prabhu has told you is not false. You have indeed just not taken your bath in the river Yamuna। आपने सच में यमुना नदी में स्नान किया है। वो थोड़ा ऐसे हो जाए। वो देख, यमुना नदी में आपने स्नान किया है, क्योंकि वो जो गंगा बह रही है तो साथ में यमुना भी है वहां पे। अद्वैताचार्य को कंफर्म कंफर्म कर रहे हैं कि आपने यमुना में ही तो स्नान लिया है। गंगा है यमुना बहे, हया एक धारा, पश्चिम में यमुना बहे, पूर्व में गंगा धारा। जो शांतिपुर में जो गंगा बह रही है, तो अद्वैताचार्य बोल रहे हैं कि that Advaitacharya then explained that at that spot the Ganges and Yamuna flow together। वहां पे गंगा मेरा दोनों साथ में बह रही है। On the western side was the Yamuna, on the eastern side was the Ganges। तो आचार्य श्रीपाद नित्यानंद प्रभु का जो वाणी है वो गलत नहीं है। The Ganges and Yamuna mix at the confluence at Prayag। The Yamuna flows from the western side and the Ganges from the eastern, and they merge। Since Chaitanya Mahaprabhu bathed on the western side, he actually took his bath in the river Yamuna। तो वेस्टर्न साइड में महाप्रभु स्नान किए। तो दादाचार्य को बता रहे हैं कि उसने सही बोला है, ये यमुना ही बह रही है यहाँ से। यमुना की एक धारा इधर वेस्टर्न साइड से है, और एक गंगा ईस्टर्न साइड से बह रही है। पश्चिम धारे यमुना बहे, कहाँ कैले स्नान, आर्द्र कौपिन छाड़े शुष्क कर परिधान। तो दादाचार्य को बोल रहे हैं that since Chaitanya Mahaprabhu had taken his bath in the river Yamuna and his underwear was now wet, the Lord should change his underwear for dry garments। बोल रहे हैं कि देखिए नित्यानंद प्रभु ने आपको धोखा नहीं दिया है, वो सही बोल रहे हैं। आपने यमुना में ही स्नान किया है, क्योंकि आप पश्चिम तट पे स्नान कर रहे हो, यहाँ से यमुना बह रही है। इसलिए आप ये सब बातें बंद करो। आपका कपड़े कॉपिन गीला हो गया है, आप ये चेंज करिए और नया कपड़ा पहन लीजिए। प्रेम वेश 3 दिन आछ उपवास, आज ही मोरा घरे भिक्षा चला मोरा वास। और 3 दिन से आप उपवास कर रहे हो, आज मेरे घर चलो भिक्षा के लिए। हाँ, भिक्षा प्राप्त करने के लिए। यू हैव बीन फास्टिंग फॉर, दे दो, इसमें डाल दो।
डाल दीजिए, पूरा डाल दीजिए। हाँ, नहीं नहीं चलेगा। हाँ ठीक है, ठीक है। So, you have been fasting continuously for 3 days in your ecstasy of love for Krishna. I therefore invite you to my home, where you may kindly take your arms, come with me to my residence. एक मुष्टि अन्न मुई करिया छोपा, सुखा रूखा व्यंजन कैलू सुपार शाक। तो देवताचार्य बड़े बड़े विनम्रता के साथ बोल रहे हैं कि एट माई होम आई हैव जस्ट कुक्ड वन palm फुल ऑफ राइस, थोड़ा सा राइस बनाया हूँ। एंड द वेजिटेबल्स आर ऑल्सो वेरी सिंपल, देर इज नो लग्जरियस कुकिंग, सिंपली अ लिटिल लिक्विड वेजिटेबल एंड स्पाइस। हाँ, सन्यासी है ना, अगर बोल देंगे कि आओ मेरे घर पे लंच लेने के लिए, तुम आप नहीं 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 नहीं, मैं भी अभी संन्यास लिया हूँ, इतना सब नहीं खा सकता। तो बोले नहीं नहीं, बस एक मुट्ठी चावल बना दिया हूँ और कुछ रूखा सूखा सब्जी है, आप आइए, 3 दिन से भूखे हैं, आप खा के जाइए। हाँ, फिर फिर जब पहुंचेंगे तो देखेंगे पूरा। हाँ, महाप्रभु देखते ही, महाप्रभु जब देखते हैं, बहुत अच्छा लगाया था, महाप्रभु बोले द्वैताचार्य प्रभु, बड़ा सुंदर, आपने कृष्ण के लिए कितना सुंदर भोग बनाया है, अब कृष्ण को अर्पण कर दीजिए। बोले कृष्ण को कर दिया, ये आपके लिए है। बोले अरे, मैं इतना कैसे खाऊंगा, एक काम करो, एक दूसरा प्लेट ला दो, उसमें से मैं थोड़ा थोड़ा निकाल के खा लेता हूँ। और वही प्लेट उतना ही बड़ा नित्यानंद रूप ने लगाए थे। और नित्यानंद रूप क्रोधित हो जाते हैं, बोलते 3 दिन से ये सन्यासी के पीछे मैं भी भूखा दौड़ रहा हूँ, और ये एक मुट्ठी भी नहीं दिया। हाँ, गले में डालते ही में फंस जाएगा। एत बोले नौकाय चढ़ाया नीला नीचे घर है, पाद प्रक्षालन कैला आनंद अंतर। ये बोल करके द्वैताचार्य प्रभु उनको नाव में बैठा लेते हैं और अपने घर लेके आते हैं। उसके बाद उनके चरण कमलों को धोते हैं। एंड ही वॉज कॉन्सिक्वेंटली वेरी हैप्पी विद इन। प्रथमे पाक करिया छेन आचार्याणी, विष्णु समर्पण कैला आचार्य आपनी। तो सबसे पहले ऑल द टेबल्स वर फर्स्ट कुक्ड बाय द वाइफ ऑफ अद्वैताचार्य। क्या नाम है? सीता ठाकुर। शी वॉज वेरी एक्सपर्ट कुक, सीता ठाकुरानी। एंड वाइफ ऑफ सार्वभौमाचार्य, साठी साठी माता, साठी साठी साठी। शी वॉज ऑल्सो वेरी एक्सपर्ट कुक। सो पहले वो उनकी पत्नी सीता ठाकुरानी माता जी कुक करते हैं, फिर देन श्री अद्वैताचार्य पर्सनली ऑफर्ड एवरीथिंग टू लॉर्ड विष्णु। सो दिस इज द आइडियल हाउस होल्डर्स लाइफ। The husband and wife live together, and the husband works very hard to secure paraphernalia for worshipping Lord Vishnu. The wife at home cooks a variety of foods for Lord Vishnu, and the husband offers it to the deity. After that, Aarti is performed, and the prasadam is distributed amongst family members and guests. According to Vedic principles, there must always be a guest in a householder's house. प्रभुपाद जी आगे लिख रहे हैं, इन माई चाइल्डहुड आई हैव एक्चुअली सीन माई फादर रिसीव नॉट लेस देन 4 guests every day, and in those days my father's income was not very great. Nonetheless, there was no difficulty in offering prasadam to at least 4 guests every day. According to Vedic principles, a householder before taking lunch should go outside and shout very loudly to see if there is anyone without food. ये पहले के टाइम पे वैदिक कल्चर ऐसे होता था। In this way, he invites people to take prasadam. If someone comes, the householder offers him prasadam, and if there is not much left, he should offer his own portion to the guest. If no one responds to his call, the householder can accept his own lunch. Thus, the householder's life is also a kind of austerity. Because of this, the householder's life is called the Grahastha Ashram. Although a person may live with his wife and children happily in Krishna consciousness, he also observes the regulative principles followed in any temple. If there is no Krishna consciousness, the householder's abode is called a Graham, his house. Householders in Krishna consciousness are actually Grahasthas, that is, those living in the ashram with their families and children. Sri Advaita Prabhu was an ideal Grahastha, and his house was the ideal Grahastha ashram. So Advaita Acharya Prabhu invited Chaitanya Mahaprabhu invite से प्रसाद के लिए। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में
इसी के आधार पर गृहस्थ आश्रम के भक्तों का धर्म बता रहे हैं कि उनको अपने घर पे प्रतिदिन कुछ अतिथियों को बुलाना चाहिए और खिलाना चाहिए, और कृष्ण कॉन्शियस, कृष्ण भावना भावित तरीके से अपने गृहस्थ जीवन को पालन करना चाहिए। तो वो भी एक तपस्या कहलाती है। तीन थाई भोग बडाइल सम करी, कृष्णेर भोग बडाइल धातु पात्रोपरि। All the prepared food was divided into three equal parts. One part was arranged on a metal plate for offering to Lord Krishna. जितना भी बनाए थे उसको तीन इक्वल पार्ट्स में, तीन प्लेट में लगा दिए। एक एक मेटल प्लेट पे भगवान कृष्ण को ऑफरिंग के लिए दिए। The word Badaila meaning increased is very significant in this verse. It is a sophisticated word used by the Grahasthas in Bengal. Whenever food is prepared and you take away a portion, the food is actually decreased. But here it is the system to say Badaila or increased. If food is prepared for Krishna and offered to him, and the Vaishnavas, the stock is increased, never decreased. इसलिए बड़ाइला शब्द आया है। तीन थाई भोग बड़ाइला इस सम करी, कृष्णेर भोग बड़ाइला धातु पात्रों परी। बत्तीस बत्तीस आठिया कलार अंगटिया पाते, सुई थाई भोग बड़ाइला भानुमते। Of the three divisions, one was arranged on a metal plate and the other two were arranged on palanquin leaves. These leaves were not bifurcated and they were taken from a banana tree that held at least 32 bunches of bananas. ये भी बताया गया, bunches of bananas. किस किस बनाना के वृक्ष से तोड़ के, पत्ता तोड़ करके गेस्ट को खिलाना चाहिए? ऐसे बनाना जिसमें 32 बंचेस ऑफ बनाना हो, 32 केला जिसमें लगे हो। हाँ, 32 बंचेस बोला है। हाँ, वो 32 बंचेस अगर दिखे, उसका पत्ता लेकर के फिर उसको बिना बाइफरकेट के गेस्ट को खिलाने के लिए यूज कर सकते हैं। The two plates were filled very nicely with the kinds of food described below. और क्या क्या बनाया था अब आगे वर्णन कर रहे हैं, सुनिए। सीता ठाकुर रानी माता ने क्या बनाया। मध्य पीत घृत सिक्त साल्य अन्य रसु स्तूप, चारिदिके व्यंजन डोंगा आर मुदगर सूप। The cooked rice was a stack of very fine grains nicely cooked, and in the middle was yellow clarified butter from the milk of cows. Surrounding the stack of rice were pots made of the skins of banana trees, and in these pots were vegetables, varieties of vegetables and moong dal. सार सारद्र का वास्तु का शाक विविध प्रकार, पाटोला कुष्मांड बड़े मानक कछुआर। Among the cooked vegetables were patolas, squash, manakachu, and a salad made with pieces of ginger and various types of spinach. Patolas and manakachu, जानते हैं? सब बंगाली वेजिटेबल कुछ अरबी एंड पाटोला, क्या है पटोला? पटोला, परवल, परवल, ठीक है। और सारद्रक, पॉट्स पे किंगर डिशेस लिखा हुआ है, पॉट्स है, किंगर अदरक के डिशेस कुछ। कुष्मांड बड़ी, स्क्वैश। कुष्मांड क्या होता है? कुष्मांड स्क्वैश बड़ी विथ स्प्लिट दाल। चाय मरीच शुक्त दिया सब फल मूले, अमृत निंदा का पंचविध तिक्त झाले। देयर वॉज sukta, bitter melon mixed with all kinds of vegetables. कड़वे कड़वे, कड़वा कड़वा लिखा हुआ है, bitter melon mixed with all kinds of vegetables. अच्छा, and define the taste of nectar. हालांकि कड़वा चीज मिला हुआ है, लेकिन वो शुद्ध ऐसा बनता है कि अमृत के टेस्ट को नष्ट कर देता है। सोचो।
There were 5 types of bitter and pungent suktas. 5 प्रकार के सूक्ता बनाए थे. 5 प्रकार के bitter and pungent सूक्ता. पंजन मतलब तीखा ना, तीक्ष्ण, और bitter में कड़वा सूक्ता. ऐसे 5 प्रकार के बनाए थे. करेला भी रहता हुआ. कोमल निम्ब पत्र सह भाजवार ताकि पटोल फूल बड़ी भाजा कुष्मांड मान चाकी. Amongst the various vegetables were newly grown leaves of neem trees fried with eggplant. नीम के पत्ते को eggplant के साथ फ्राई करके एक वेजिटेबल था. The fruit known as patola was fried with fulabadi, a kind of dal preparation first mashed and then dried in the sun. There was also a preparation known as kushmanda mana chaki. So we request our editors of cookbooks to add all these nice preparations described by the experienced authors like Kaviraj Goswami. प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं. प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं. We request our editors of cookbooks to add all these nice preparations. नारिकेल सस्य छाया शर्करा मधुरा मोचा घंटा दुग्ध कुष्मांड सकल पचूरा. Preparation made with coconut pulp mixed with curd and raw candy was very sweet. There was a curry made of banana flowers and squash boiled in milk, all in great quantity. ये सोचिए इतने सारे प्रिपरेशन बनाए. अद्वैताचार्य को हम क्या बोल रहे थे, बस एक मुट्ठी चावल और कुछ वेजिटेबल बनाए, आप आके लंच ले लीजिए. ये जब प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं इतने सारे. ठीक है, इसको हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे. तो यहीं पे विराम करते हैं. थैंक यू वेरी मच. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. किसी भक्त का कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण. ओके. हरे कृष्ण. चलिए पेंट करते हैं फिर. हरे हरे कृष्ण. कृष्ण प्रभु पंचांग प्रणाम. हरे कृष्ण प्रभु पंचांग प्रणाम. हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम.